हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम राणे बायोलॉजी क्लासेस। राम राणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई एम हेयर फॉर अ न्यू लेक्चर फॉर यू विच इज़ बेस्ड ऑन द यू कैन से ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा membrane. In this you can say section we have completed two kind of transports, that is active transport and the passive transport we have completed, and this topic is belongs to the chapter the unit of life, the fundamental unit of life, the cell के बारे में डिस्कशन यहाँ पर चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है that is also based on the transport across the plasma membrane, and now the point of discussion is bulk transport, कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लार्ज क्वांटिटीज़ में ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्योंकि अभी हमने पीछे जो स्टडी किया, डिफ्यूज़न का स्टडी किया, हमने ऑस्मोसिस का स्टडी किया, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमने यू कैन से कैरियर ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, और हमने वहाँ पे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पढ़ा। दैट मीन्स दीज ट्रांसपोर्ट्स आर यू कैन से ओनली फॉर you can say few particles, they enter the cell and they go outside the cell, but there is another transport also in which the molecules or the particles they move in a bulk, that means in large quantities. तो चलिए आज का डिस्कशन हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है कि वो कौन सी प्रोसेसेस हैं by which the bulk transport occur. And first of all I would like to introduce कि what is bulk transport of material is. As you know, इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस, कि ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। लाइक जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, दे आर प्रोटीन्स, दे आर लिपिड्स, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड सॉलिड फूड पार्टिकल्स, की पूरा का पूरा सॉलिड फूड पार्टिकल दैट कैन बी इनटेक बाय द ऑर्गेनिज्म with the help of bulk transport across the plasma membrane by utilizing energy. So that means जो bulk transport है it is also a kind of you can say active transport because there is utilization of the ATP. यहाँ पर भी ATP का utilization हो रहा है, and a special transport is involved here. And what is that transport? In the transport of the large quantities of the material, that is endocytosis, which comprises two processes, that is pinocytosis and phagocytosis, and second process is exocytosis. Now first of all we will discuss about the endocytosis. देखिए बच्चों, एंडो मीन्स इनसाइड द सेल, दैट मीन्स जिसमें कोई चीज अंदर की तरफ जा रही है फ्रॉम सराउंडिंग से कोई चीज ली जा रही है। तो दैट मीन्स द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स एनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस from external medium by the plasma membrane. You have seen that कि जो अमीबा होता है, अमीबा जो फूड लेता है वो इसी प्रोसेस से लेता है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से वो एनगल्फ करता है कि वो होल फूड को, हम कहते हैं कि जो अमीबा है वो एक होलो जो एक न्यूट्रिशन करता है, दैट मीन्स वो इनटेक करता है फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसके बाद उसका डाइजेशन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फूड इज टेकन बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स वो कंप्लीट उसको लेता है। एंडोसाइटोसिस रेफर्स टू, इसमें होता क्या, इन्वेजिनेशन ऑफ द स्मॉल रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, यहाँ ये सराउंडिंग है, यहाँ फूड रखा हुआ है, इसका इन्वेजिनेशन होना है। इन्वेजिनेशन का मतलब कि ये ऐसे इन्वेजिनेट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन, इसको हम इन्वेजिनेशन कहेंगे, और जो फूड पार्टिकल है वो इसमें आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेटली फॉर्मिंग इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। तो यहाँ पर अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड कर जाएगी और यहाँ पर एक ये वैक्यूल बन जाएगा, वेसिकल बन जाएगी, जिसको हम इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कहेंगे, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन का पार्ट है जिसने इस फूड पार्टिकल को बाउंड कर रखा है। तो ये एक इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल यहाँ पर ये बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे वही एग्जाम्पल हम देंगे बार बार कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है, दैट एनगल्फ फूड बाय दिस प्रोसेस, कि जो अमीबा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इसी प्रोसेस से, ठीक है ना, फूड को लेता है। नाउ ऑन डिपेंडिंग अपॉन द यू कैन से काइंड ऑफ द फूड, कि फूड लिक्विड है
या सॉलिड है, उसके बिहाफ पे जो एंडोसाइटोसिस है इट इज फर्दर टू काइंड्स। पहला है पिनोसाइटोसिस, दूसरा है फैगोसाइटोसिस। कि देखिए जब लिक्विड फूड का इंटेक करते हैं, डायग्रामेटिक समझेंगे इस चीज को, कि जैसे आप देखिए ये हमारे पास क्या है, ये किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, इट इज द यू कैन से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये लिक्विड फूड पार्टिकल है। ये क्या है, लिक्विड है, इट इज लिक्विड फूड, ठीक है ना। और यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो रही है, और इन्वेजिनेशन के बाद क्या हुआ है कि जो फूड है विच इज लिक्विड फॉर्म वो इस इन्वेजिनेशन में आ गया। फाइनली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीट कर जाएगी ऐसे, और एक यहां पर एक पिनोजोम बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड पिनोजोम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फूड था, जो लिक्विड फूड था, नाउ इट इज इंट्रासेलुलर बाउंड मेम्ब्रेन वेसिकल बन गई है, जिसका क्या नाम है यहाँ पे, पिनोजोम। और इस प्रोसेस को यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस हुई उसका नाम दे देंगे हम पिनोसाइटोसिस। दैट मीन्स कि जब जो मेम्ब्रेन है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो लिक्विड में चीज को एनगल्फ कर रहा है बाय इन्वेजिनेशन, ठीक है ना, तो वहां पर पिनोजोम फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। उसके बाद दूसरा प्रोसेस देखिए, जो हम फैगोसाइटोसिस की बात करते हैं, लाइक अमीबा, कि ये सॉलिड फूड पार्टिकल है, इट इज अगेन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये सॉलिड फूड पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर क्या सूडोपोडिया फॉर्मेशन हो गई है। जैसे हम देखते हैं कि सूडोपोडिया स्ट्रक्चर जो अमीबा के अंदर देखने को मिलते हैं, सूडोपोडिया का मतलब होता है कि दीज आर नॉट द परमानेंट स्ट्रक्चर्स, दे कैन बी चेंज्ड यू कैन से आफ्टर सम टाइम। तो ये सूडोपोडिया के अंदर ऐसे फूड पार्टिकल आ जाएगा, एंड फाइनली दिस सूडोपोडिया विल फाइनली मीट्स एंड फॉर्म ए वेसिकल, एंड दिस वेसिकल इज कॉल्ड phagosome, and the process is known as phagocytosis. Now let us discuss about the differences between pinocytosis and you can say phagocytosis one by one. First point, intake of extracellular droplets. मैंने बोला लिक्विड्स मीन्स ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पर इनटेक हो रहा है, मीन्स सेल के बाहर जो ड्रॉपलेट्स होंगे उसको सेल के अंदर लेना विद द हेल्प ऑफ द पिनोजोम, दैट इज कॉल्ड यू कैन से पिनोसाइटोसिस। आफ्टर दैट अगर फैगोसाइटोसिस को देखो यहाँ पे, इनटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल, पार्टिकल मीन्स वो सॉलिड होंगे, सॉलिड फूड हो सकता है, दैट इज इनटेक, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अगेन हियर इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू टेक अप द मटीरियल। यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स ली गई हैं वो इन्वेजिनेशन से ली गई है, कि जो साइटोप्लाज्म की तरह इन्वेजिनेट हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है मेम्ब्रेन की, तब जाके ये जो ड्रॉपलेट्स है उसको एनगल्फ कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया फॉर्मेशन होती है, देन इनटेक ऑफ द फूड पार्टिकल विल अकर्स, ठीक है ना। इधर सेल मेम्ब्रेन ग्रोज अराउंड द पार्टिकल्स एज ए सूडोपोडिया, तो इस तरह से फूड वहां पर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट, माइक्रोफिलामेंट प्ले नो रोल इन द एंडोसाइटोसिस, कि जो सेल होता है ना, सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट होते हैं, और वो माइक्रोफिलामेंट पिनोसाइटोसिस में कोई हेल्प नहीं करते, बट इन यू कैन से दिस फॉर्मेशन ऑफ द सूडोपोडिया, दिस माइक्रोफिलामेंट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, इट इज न्यूट्रिटिव प्रोसेस। अब न्यूट्रिटिव इनटेक हो रहा है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं इनसाइड द सेल, दैट इट इज ए न्यूट्रिटिव प्रोसेस। लेकिन यहां पर जो फैगोसाइटोसिस है, इट इज ए यू कैन से न्यूट्रिटिव एज वेल एज डिफेंसिव प्रोसेस, की कोई पैथोजन या बैक्टीरिया होगा उसको भी एनगल्फ कर लिया जाएगा और एंजाइम्स की हेल्प से उसको डाइजेस्ट करके मार दिया जाएगा, तो इसलिए ये डिफेंसिव प्रोसेस भी है। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हेयर, कि हमारे जो बॉडी के सोल्जर्स हैं, हमारे जो WBCs होती हैं, ठीक है ना, वो भी फैगोसाइटोटिकली पैथोजन को एनगल्फ कर सकते हैं, जिनको मैक्रोफाजिज कहते हैं। मैक्रोफाजिज आर द गुड एग्जाम्पल हेयर विच फैगोसाइटोटिकली you can say kill the bacteria or virus which are enter in our body. After that, fifth point, पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स आर ओनली 0.1 माइक्रोमीटर वाइड, कि ये जो पिनोजोम बना है ना, इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, और फैगोजोम का 1 to 2 माइक्रोमीटर के लगभग इनका साइज होता है। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। हमारे पास एक्सोसाइटोसिस, जैसे हमने अभी पढ़ा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या है बच्चों, कि जो सेल है वो इनटेक कर रहा है, मीन्स जो फूड है चाहे वो लिक्विड फॉर्म में ले रहा है चाहे वो सॉलिड फॉर्म में ले रहा है, इनटेक करता है
जिसको हम सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं। किस केस में? पिनोसाइटोसिस के केस में, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि लिक्विड ले रहा है, तो उसको हम सेल ड्रिंकिंग कह सकते हैं इन केस ऑफ पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना। लेकिन जब वो सेल ऑर्गेनिज्म इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है तो कुछ उसमें रिमेनेंट्स बच जाते हैं, ठीक है ना। या जब सेल को कोई चीज़ सिक्रीशन करनी है, लाइक हार्मोन्स की सिक्रीशन करनी है, तो वो कैसे करेगा? वो प्रोसेस का नाम है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जिसकी हेल्प से कि इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन, कि ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक्सोसाइटोटिक वेसिकल है, इट फ्यूजेज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है ना, ऑफ द एक्सोसाइटोटिक वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिमूव इट्स कंटेंट, कि ये इसके अंदर इन कंटेंट है, सेल सिक्रीशन है। अब ये सिक्रीशन जो है बच्चों यहाँ पे, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी हो सकता है। अगर अमीबा की बात करें तो ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट हो सकता है, या किसी सेल के अंदर हार्मोन सिंथेसाइज हो रहे हैं, उन हार्मोन्स का सिक्रीशन भी हो सकता है, तो वो टारगेट ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो ये सिक्रीशन करेगा सेल, तो वो इसकी हेल्प से करता है टू द सराउंडिंग मीडियम। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सोसाइटोसिस है ये एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें जो एक्सोसाइटोटिकल वेसिकल है, इट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू सिक्रीट और गिव आउट इट्स कंटेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर वोमिटिंग। वोमिटिंग होता है कि जो हमारे कंटेंट होते हैं उसको बाहर निकालना, तो ये भी तो क्या कर रहा है, इसके जो कंटेंट है उसको वोमिट आउट कर रहा है, सेल से बाहर दे रहा है, और इसको अगर साइंटिफिक करें ईफेजी हम इसको बोलते हैं। द वेसिकल विच थ्रो आउट द मटीरियल्स कॉल्ड एक्सोसाइटोटिक वेसिकल, कि जो अपने कंटेंट्स को बाहर देने वाला है उस वेसिकल को वी कॉल इट एज एक्सोसाइटोटिक वेसिकल। कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कोई सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसके अंदर ये एक एक्सोसाइटोटिक वेसिकल है जिसके अंदर सेल सिक्रीशन है, कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी हो सकता है, कोई हार्मोन भी हो सकता है। इट बाइंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फाइनली इट गिव्स आउट इस सिक्रीशन, वो बाहर ये सराउंडिंग, ये क्या है इधर सराउंडिंग है, सराउंडिंग मीडियम है, कि इसने अपनी जो सिक्रीशन है वो सराउंडिंग मीडियम में दे दी है। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। फिर बात आती है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज दैट, कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि पहला है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट इन द फूड वैक्यूल। जैसे हम फैगोजोम की बात करते हैं ना, कि विच इज फॉर्म्ड इन द यू कैन से अमीबा, वहाँ पर फैगोजोम बनता है, और जो अमीबा होता है वहाँ पर 5 स्टेप्स में डाइजेशन हो जाती है, ऑब्जर्प्शन हो जाती है, एसिमिलेशन हो जाती है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा दैट इज रिमूव्ड आउट थ्रू दिस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। नाउ सिक्रीशन ऑफ द सब्सटेंसेस सच है, जैसे हार्मोन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है बच्चों जो सिंथेसाइज होगी जहाँ पर वो वहीं पर यूटिलाइज होगी, ठीक है ना, वो कहीं और भी यूज हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि स्टमक के अंदर HCl सीक्रेट हो रहा है, स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हो, तो वो बाहर आते हैं ना सेल से, तो बाहर आने का मतलब क्या हुआ, दे कम्स आउट थ्रू द सीक्रीशन और यू कैन से वेसिकल, इस तरह से वो रिलीज किए जाते हैं हमारे स्टमक के अंदर। फिर लास्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ द इंटरनलाइज्ड मेम्ब्रेन, कि जब यहाँ पर ये वेसिकल बनी थी, कि सपोज हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर इस पार्टिकल को देख के यहाँ पर ये इन्वेजिनेशन हुआ, ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ गया, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये किसका है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही है ना, इंटरनलाइज्ड मेम्ब्रेन इसको बोला यहाँ पे, कि मेम्ब्रेन का पार्ट है। लेकिन एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है कि वही पार्ट दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करके उसी को रिप्लेस करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो कि रिप्लेसमेंट ऑफ द इंटरनलाइज्ड मेम्ब्रेन बाय द फ्यूजन ऑफ द एक्सोसाइटोटिकल वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो बच्चों आज हम इतना ही यहाँ पर करेंगे, आगे हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली के ऊपर हमारा लेक्चर होगा, और वो लेक्चर जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन द यू कैन से अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, और यू कैन से कवरिंग ऑफ द सेल, दैट इज ए सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, वो हमारा अगला लेक्चर होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगला जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं सेल वॉल के ऊपर उसका इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।